धना जी बने हैं पिलाजी पाटिल के वकील। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो कैसे दरबार में डिफेंड कर रहे हैं पिलाजी पाटिल को, कैसे तर्क निकाल रहे हैं उनको बचाने के लिए, हम सब ने देखा। तो ये वकालत से कम नहीं है, बहुत बड़ी डिग्री हासिल की हुई है इन्होंने, धना जी ने, हर चीज में, हर बात में। तो इसके ऊपर बात तो करेंगे हम लोग, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल वाला कार्य जो धना जी कर रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा करनी तो बनती है। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो धना जी की पूरी कोशिश चल रही है कि पिलाजी पाटिल को निर्दोष और मंजुला को दोषी साबित कर दें। और हमने देखा कि कैसे उन दोनों को ये पता है, गुनू जी को और धना जी को, कि ये पिलाजी पाटिल गलत है, ये दोषी है, और फिर भी उसको निर्दोष साबित करना है। तो ये एक बड़ी चीज है दोस्तों, जिसको समझना जरूरी है। क्योंकि ऐसा ये कर क्यों रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि पिलाजी उनके साला साहिब है या गुनू जी के मामा है? क्योंकि जब धना जी गुनू जी को पूछते हैं कि तुम्हें पता था कि ये ऐसा कर रहा है, तो मुझे एकदम चमका कि एक बार तो धना जी भी गए थे इनको समझाने के लिए, पिलाजी पाटिल को, और फिर धना जी ने उनको बचाया भी जब तुकू जी ने उनको अरेस्ट करने के लिए उनके साथ गए थे, सैनिकों के साथ। तो ये बातें तो धना जी को भी पता है कि इन्होंने ऐसा गलत किया। फिर वो गुनू जी से क्या कंफर्म कर रहे हैं? मगर फिर भी गुनू जी ने कहा कि हाँ जी ऐसा किया है, बात तो गलत है भाई, ये ऐसा करना तो नहीं चाहिए था, मगर हमें अपने परिवार का सम्मान बचाना है, कमवट में हमें अहिल्या से हारना नहीं है। तो कहां है इन लोगों की सोच, आप समझ सकते हैं। एक तरफ तो उनको पता है कि जो सामने खड़ा बंदा है वो दोषी है और उसको हमें सजा दिलवानी चाहिए, ये उनको लगता है, मगर वो कर नहीं रहे हैं ऐसा, क्योंकि उनकी ईगो, उनका अहंकार सामने आ रहा है और वो उनको ऐसा करने नहीं दे रहा है। पहला तर्क खत्म हो जाता है जब वो मंजुला को प्रेशराइज करते हैं कि मंजुला ना बोल पाए, मगर मंजुला बोल देती है, पूरी कहानी सच का सच बोल देती है। उनको लग रहा था धना जी सरदार को कि अगर मैं किसी लड़की को ऐसा बोलूंगा कि एक एक विस्तार से बताइए, जैसा कि हम आजकल फिल्मों में भी देखते हैं, कैसे फिल्मों में जब ऐसे केस आते हैं तो कैसे विस्तार में सुनते हैं ताकि लड़की नमोशी में ही चली जाए, यानी कि एक ऐसी फीलिंग में चली जाए कि उसको बताना मुश्किल हो जाए। क्योंकि जब वो ऐसी चीजें बताते हैं तो फिर से वो मेमोरीज आती हैं, फिर से वो डिप्रेशन वाला फेज आ जाता है। तो उनकी ये कोशिश थी कि मंजुला नहीं बता पाएगी, मगर जैसे ही शिव शंकर की मूर्ति रखती है गोद में अहिल्या और उनकी जो किरणें पड़ती है मंजुला पे और वो शक्ति जो उनको मिलती है मंजुला को, उसके बाद वो धे धनांदन बोल देती है जो भी उनके साथ हुआ है। अब बैठ जाते हैं धना जी, चुपचाप बैठ जाते हैं कि अब करूं तो क्या करूं। मुझे तो लगा था ये बोलेगी नहीं, क्योंकि सैनिक भी साइड में खड़ा कान में उनके धमकी दे रहा है कि अगर बोली तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद वो फिर से वकील साहब खड़े होते हैं कि सबूत दिखाओ भाई, हम तो ऐसे थोड़ी मानेंगे, सबूत होना चाहिए, गवाह होने चाहिए। और ये भूल जाते हैं कि जो साइलेंट वकालत हो रही है पीछे से, वो तो रानी साहब खुद कर रही हैं। वो पहले से ही सब कुछ सेट करके आई हैं, क्योंकि उनको पता है कि सामने वाला क्या बोलने वाला है। यही एक समझदार और होनहार वकील का काम होता है, जब वो ऑपोजिट वकील को जानता है कि वो क्या क्या तर्क देने वाला है और उस तर्क के जवाब वो पहले से ही तैयार रखता है। तो वो अहिल्या ने पहले से ही तैयार रखे थे, साजा सब गवाहों को लेके आ जाती है और फिर गवाह भी एक एक करके सब अपनी गवाही देते हैं। और वहां खड़े पिलाजी तो शर्मिंदा होते ही होते हैं, धना जी और गुनू जी का भी सर नीचे झुक जाता है, क्योंकि अब उनको पूरा हो गया है कि अब तो इसको सजा मिलेगी ही मिलेगी। तो ये केस तो वो यहीं पे हार गए हैं। तो मुझे लगता है आगे इस पेशे को वो जवाब दे देंगे, क्योंकि उनको ये मुझे लगता है कि बस की बात है कि किसी निर्दोष को सजा दिलवाना और किसी दोषी को सजा से बचाना, ये तो किसी वकील को नहीं करना चाहिए। तो जो वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अब आगे देखना जरूरी हो जाएगा कि जब सजा मिलती है उसके बाद इनकी क्या प्लानिंग्स होंगी, क्या वो प्लॉटिंग करेंगे अहिल्या के खिलाफ। तो कैसी लगी आपको धना जी सरदार की ये वकालत, कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.